नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका जो मार्च का महीना है वो कैसा जाएगा। डिटेल में रीडिंग करेंगे आप लोगों की, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इम्यूनोलॉजी डेक से कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस न्यू मून फुल मून पे जो पूर्णिमासी आएगी उस पर। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलूँगी मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी कि मुझे आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद इन चीज़ों के लिए। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपका कैसा दिखाई दे रहा है मार्च 2025। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। फर्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके महादेव, महादेव प्लीज गाइड मी। चलिए, सेकेंड कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, न्यू बिगनिंग। न्यू मून पे योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अमेजिंग। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। चलिए, आपको सबसे पहले मैं मैसेजेस दे देती हूँ। आपका जो भी एक टफ साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आपका होगा फुल मून पे। ये साइकिल आपका ख़त्म होगा और जब वो नया मून आता है ना, वो वाला जब टाइम पीरियड आएगा तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। जो आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में, आपने जो भी स्ट्रगल किया, जितने भी एफर्ट्स आपने लगाए किसी भी लाइफ के सेक्टर पे, आप कोई भी मेहनत कर रहे हो सकते हैं, तो उसका ना फल आपको मिलेगा। आप खुद कार्ड देखो कि ये कार्ड आया है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न और यही कार्ड आया है फुल मून इन न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में ही आपके दोनों कार्ड्स आए हैं। दैट मीन्स कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, जब आपका फुल मून आ रहा है तो वहाँ पे आप एक टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है। अब जब आप अपने टफ साइकिल को ख़त्म करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फल दिया जाएगा। कहते हैं ना, पहले शनि भगवान हमें खूब रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं, भगवान हमें खूब रगड़ते हैं। उसमें हमें बहुत सारी मुसीबतें देते हैं, दिल दुखाना, मेंटल इशू, डिप्रेशन, टेंशन, मतलब हमें एकदम निचोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं हमें। मतलब जितना वो तोड़ सकते हैं ना हमें, वो तोड़ते हैं। उसके बाद जब हम उस एग्ज़ाम को जब हम पास कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह से जब हम बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है। तो आपने उस ड्यूरेशन में जितना भी आपने हार्डवर्क किया, जो भी मेहनत किया, जितनी भी आपने श्रद्धा भक्ति दिखाई, आप जिस भी रास्ते पे चले, आपने जो भी धर्म का रास्ता अपनाया, अपने सिद्धांतों पे आप चले, आपने जो भी आपसे हो सकता था आपने किया, उसका फल आपको मिलेगा मार्च के महीने में। जब न्यू मून आएगा वहाँ से आपकी न्यू बिगनिंग लाइफ की शुरू होगी। न्यू मून से ही आप देखोगे कि आपके जीवन में एक नया स्टार्ट आ रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है, आप बड़ा फ्रेश फील कर रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए इस बार न्यू मून बहुत स्पेशल होने वाला है। तो जिस भी दिन न्यू मून हो, आप उस दिन ज़रूर भगवान से प्रार्थना करना, उनको शुक्रिया करना, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि ये महीना है भगवान को समर्पित करने का, उनको शुक्रिया बोलने का, उनके लिए थैंकफुल होने का, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने का, अंतर मन से कनेक्ट करने का, एक आत्मिक लेवल पे सुख प्राप्त करने का ये समय है आपका, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि मार्च में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, इसको देख लेते हैं।
और आप लोग मुझसे ये जनरल रीडिंग है, आप लोग मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करा के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कॉल ना करें। आप जब एक बार मेरे से अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे, मेरे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, तो फिर मैं आप लोग को खुद बोल देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जब बहुत परेशानी में होते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर अ न्यू फॉर मी, देन प्लीज़ आप वहाँ पे सिर्फ मैसेज करें और स्लॉट बुक करा के मुझसे कनेक्ट करें। चलिए, अब आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं मुझे कैसी दिखाई दे रही है। आपकी मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं मार्च मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ। मैंने बोला था ना कि आप भगवान के द्वार जाओगे, आप हायर पावर्स के क्लोज जाओगे, आपको बुलावा आया है। अगर कोई आसपास कोई मंदिर है, कोई टेम्पल है, आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, जिसको भी अपना डिवाइन मानते हैं, आपसे मैं अनुग्रह करूँगी कि आप वहाँ जाइएगा। हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी हो या कोई भी चीज़ हो जो आपके ऊपर हावी हो सकती है, तो अगर आप वहाँ चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, कहीं दर्शन करके आते हैं, वहाँ थोड़ी देर आपको जाके बैठना है, कम से कम आधा घंटा वहाँ पे आप बैठ के आइए। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, जो भी आपका, क्योंकि ना ये जो टेम्पल पाथ आया है जस्ट इस कार्ड के नीचे आया था, जो टफ साइकिल आपका एंड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, भगवान के द्वार जा रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो, आपको इतनी सारी लेसन्स देने के लिए, इतना सब कुछ सिखाने के लिए। तो आप जाइए भगवान के पास, वो आपको बुला रहे हैं, उनका ना बुलावा आया है। ये जो हायर पावर्स है ना, ये आपको बुला रहे हैं, उन्होंने आपको न्योता दिया है, आप उनके पास जाइए, ये आपके गुरु हैं। ठीक है, तो आपको बुलाया जा रहा है और आपको इस महीने धर्म का रास्ता अपनाना है। जो भी मुसीबत वाला टाइम पीरियड आएगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, धर्म, हमारे हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी मान प्रतिष्ठा, ये आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी और उन सारे दुखों से आपको बाहर निकालेगी, उन चीज़ों से आपका दिमाग हटाएगी जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस महीने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट आया फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपको इस महीने सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है, कोई भी फियर है, उसको अपने अंदर से आपको रिलीज़ करना है। मैं आपके लिए एक पोर्टल बन रही हूँ, मैं आपको एक चांस दे रही हूँ, मैं आपको वो वक्त दे रही हूँ, मैं आपको वो मौका दे रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आइए। आप अपने आप को उन सारे डर से, फियर से, इनसिक्योरिटी से बाहर निकालिए, क्योंकि ये वक्त है, ये महीना है, ये समय है, ये वो संजोग बना है आपके लिए जहाँ पे आप अपने लिए सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना, ये चीज़ है, अपने रूट चक्रा पे काम करना। ठीक है, हो सकता है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो ये वक्त आ गया है अपने लिए कुछ करने का। ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर फील कराएं, बहुत अच्छा फील कराएं। आपको हर तरीके के डर से बाहर निकलना है, अपने आप को सिक्योर फील करना है, रूट चक्र अपना बैलेंस करना है। यू हैव टू डू सम मेडिटेशन रिलेटेड विद योर रूट चक्रा। ठीक है, आपको रूट चक्रा से रिलेटेड आप चाहें तो इस महीने मेडिटेशन करिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग आ रही है। ये ब्लेसिंग है आपकी स्टेबिलिटी को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आप बहुत सिक्योर फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड में। नेक्स्ट कार्ड है एप्रिसिएशन। कुछ आप ऐसा कर रहे हो इस महीने, आपने कोई तो हार्ड वर्क किया है और हार्ड वर्क के नीचे ही एप्रिसिएशन का कार्ड है। समझ रहे हो कि महादेव किस तरीके से मुझे मैसेजेस देते हैं। जब मेरे पास इस तरीके की चीज़ें आती हैं ना, तो मैं एकदम ऐसी हो जाती हूँ कि महादेव मेरे आसपास हैं, वो कहीं ना कहीं उनका हाथ मेरे ऊपर है कि मैं ऐसे कार्ड्स, मतलब जो ये निकलते हैं ये स्पिरिट गाइड्स निकलवाते हैं, ये मैं ऐसे नहीं निकालती हूँ। तो हार्ड वर्क आपने किया है, उसका रिजल्ट जो भी आ रहा है उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम करते हो, कहीं ना कहीं आप एक वो ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हो जिसको लोग देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आप
आपको नज़र भी लग सकती है इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों की नज़र है आपके ऊपर, पब्लिक आई है आपके ऊपर, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरक्की देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं आपकी पीठ थपथपाना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया, इतना ऐसा समय देखा, उसके बाद आप कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये वो वाली एनर्जी दिख रही है क्योंकि इसके हाथ में भी वो फ्लावर है, आप फूल की तरह खिल रहे हो। और न्यू स्टार्ट इज कमिंग के जस्ट नीचे था ना रूट चक्रा बैलेंस्ड वाला, कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है, आप खुद अपने लिए बहुत इनफ हो जाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है मार्च के महीने के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें मार्च में ही हो जाएंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एक ग्रेजुअली होंगी, जो स्टार्ट हो गई हैं आपकी लाइफ में, इवन ये अभी चल भी रही हैं। और यही आपका फेज़ जो है मार्च में भी चलने वाला है और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हम एकदम से एक दिन में ही, हम कहते हैं ना अंबानी नहीं बन जाएंगे या हम कोई विवेकानंद नहीं बन जाएंगे एक ही दिन में, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आप पा पाओगे। आपको आध्यात्मिकता का रास्ता, धर्म का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, तो आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप तारीफ़ें बटोर रहे हो। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 6 चक्रा, आपको जब भी कुछ समझना आए ना, आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी। कहीं ना कहीं आपकी ना आध्यात्मिक जर्नी और स्ट्रॉन्ग हो रही है और आप एक स्टेप अप जा रहे हो, कि आपकी ना स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ेंगी, भगवान के रास्ते आप जाएंगे, धर्म के रास्ते आप जाएंगे। कहीं ना कहीं एक आपकी विज़िट ज़रूर लगेगी किसी धार्मिक स्थल पे। और दूसरा ये है कि जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो अपने अंतर्मन से पूछ लेना, वो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। 6th चक्र आपका आया है, आपका ये ब्राउ जो होता है ना, ये एक्टिवेट होगा। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी और इंट्यूशन पावर आपको बहुत गाइड करने वाली है आपकी आगे की जर्नी में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है। चलिए और देख लेते हैं कि मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस आप लोगों के लिए। फॉर एक्वेरियस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक्वेरियस के साथ और क्या एक्सपेक्टेड है मार्च में, क्या और हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके साथ ना कुछ महीने में कुछ दिन, 3-4 दिन हो सकता है, समहाउ आप कहीं पास्ट में चले जाओ, पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर दो कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए से दिखाई दे रहे हो कुछ ना कुछ। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि यस, पास्ट के बारे में हमें कभी कभी सोचना चाहिए, लेकिन हमें उसमें स्टक नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना आगे आ गए। ये मुझे ना मैसेज पता है कैसा दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्च में ना एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा, जब आपका ये एप्रिसिएशन वाला टाइम पीरियड आएगा, या जब आप खुद अपने आप में एक ऐसा फील करोगे कि मैं कितना कुछ मैंने कर लिया अपने जीवन में, आप ना एक टाइम पे खड़े होगे, बैठोगे कहीं सोफे पे या कहीं भी बैठोगे आराम से, और बैठने के बाद ना आप आंखें बंद करके ना ऐसा सोचोगे कि मैं कहाँ से चली थी और मैं कहाँ आई। ये मुझे फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील होगा इस महीने कि मैं कहाँ से चली थी, मैं क्या थी पास्ट में, मैं कहाँ आ गई और मैं क्या हूँ। आप अपने पीठ थपथपाओगे, खुद अपने आप के अपने खड़े होके ना पीछे मुड़ के आपको ऐसा फील होगा, आप अपनी पीठ आप खुद थपथपाओगे कि वाह, मैंने बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में, मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैंने इतना टफ टाइम देखा था, पास्ट में क्या क्या हुआ मेरे साथ। ये वक्त एक मिलेगा आपको, ये आपका बड़ा ना पर्सनल टाइम होगा जहाँ पे आप बैठ के सोचोगे और खुद अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपनी पीठ थपथपाओगे। और मैं आपकी पीठ थपथपाना चाहूँगी कि आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। ग्रेट। ये ना आपकी सिर्फ एक 1 मंथ की रीडिंग नहीं दिख रही है, पता नहीं आपके लिए बहुत एक हैवी मैसेजेस आ रहे हैं इस महीने, बहुत जैसे हैवी फीलिंग्स हैं। सप्रेशन, आपको इस महीने अपने आप को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को नहीं सप्रेस करना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जब जब ऐसा फील हो, आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना, आप मेडिटेशन करना,
क्योंकि वो जो एक साइकिल है आपका वो ख़त्म हो रहा है, टफ साइकिल कहीं ना कहीं। तो ये आपको अपने आप को कहीं ना कहीं सप्रेस नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाना है। जब हम फीलिंग्स को दबाते हैं ना तो हमारे अंदर ना कुछ एक दुख का सागर ना घर कर जाता है। कह देना मेरी जान, कह देना किसी से। जब आपको कभी भी कोई तकलीफ़ फील हो तो कोई तो ऐसा व्यक्ति आपके आसपास होगा जिसको आप कह सकते हो, जहाँ आपको कंफर्ट फील हो, कोई भी पॉजिटिव पर्सन हो, उसको आप कह देना वो सारी चीज़ें, आपका मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद है न्यू विजन। आपको इस महीने कोई नया रास्ता, नया पाथ, नया डायरेक्शन, नई दिशा मिलने वाली है। आपको कुछ तो एक ऐसा रामबाण मिल जाएगा, कोई एक ऐसा नया पाथ मिल जाएगा जहाँ पे आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। नया रास्ता खुलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे इस महीने, कुछ नया एक्सपीरियंस है, बहुत सारी नई भावनाएं, नई फीलिंग्स, कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया। ट्रैवल दिखाई दे रही है मुझे, ऑफ कोर्स एक ये भी चीज़ है। और नए नए भाव को फील करोगे इस महीने, बहुत अजीब फील होगा आपको, मतलब कभी अच्छा लग रहा है, कभी पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कभी आध्यात्मिक हो रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। पता नहीं क्यों मेरे को एक बहुत ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप कभी किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर जब आप जाओगे दर्शन करने, जब वहाँ पे बैठोगे आधे घंटे, आप वहाँ जब मेडिटेट करोगे ना, आपको कुछ फील होगा अंतर मन से। आप ना वहाँ जाना, आधे घंटे बैठ के ना ध्यान लगाना, परमात्मा में ध्यान लगाना, और ना कुछ भी मत सोचना, और आप एकदम ध्यान लगाना यहाँ पे सेंटर में, कि आपका जो ध्यान जा रहा है वो जा रहा है कि कोई सफ़ेद लाइट आ रही है, वो आपके सेंटर पे आ रही है, यहाँ पे ब्राव चक्रा पे। और जब आप वहाँ पे ध्यान लगाओगे उस टाइम पे कुछ थॉट्स आएंगे आपको, वो थॉट्स ना आपको एक नया एक्सपीरियंस देंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना, आप इसको करना ज़रूर। पॉसिबिलिटीज़, यही एक्सपीरियंसेस आपको जीवन में कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, कुछ नए रास्ते दिखाएंगे। आपको नया विजन मिल रहा है ना, आप एकदम, कहते हैं ना कि जैसे हॉक होता है, वो एकदम ऊंचाई पे जाता है, ऊपर से पूरा वो देखता है। सबसे पहले हमें बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ता है नीचे देखने के लिए कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो वही चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक नया साइकिल, एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी मार्च में आपके लिए। और ये बहुत लॉन्ग है, ये सिर्फ इस महीने के लिए नहीं है, ये चलती चली जाएगी। ये स्टार्ट हो गई है, हारमनी आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ, परिवार में खुशियाँ, आपके मन में खुशियाँ, बरकत। मैं इसे बरकत से जोड़ती हूँ, रिद्धि सिद्धि से जोड़ती हूँ। बहुत सारी खुशियाँ, हारमनी, अपने आप के साथ सुख। फिश, फिश बहुत ही लक्ष्मी जी का साइन मैं समझती हूँ। फिश एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ब्लू कलर इज़ वेरी पॉजिटिव कलर फॉर यू ऑल एज वेल। ये एक हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हीलिंग है आपके अंतर मन में। ऐसा एकदम फील करना कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक ठंडक मिलना। तो ये आपके लिए मार्च में एक्सपेक्टेड है, हुई होगा। लेटिंग गो, पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर दो, छोड़ दो, कंप्लीशन है। कोई बहुत एक टफ साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल। क्योंकि ना जब हम कष्ट देखते हैं ना अपने जीवन में, कुछ ना कुछ ये हमारे कर्मा ही होते हैं, हमारा एक साइकिल होता है जिसे हमें पूरा एक्सपीरियंस करना होता है, और उससे हम बहुत एक मैच्योर, एक समझदार इंसान बनते हैं, और हमें अपने उन कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करना होता है। तो आप कहीं ना कहीं शनि की दशा से या कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि जब ये कोई साइकिल जब कंप्लीट होता है ना, तो संभव ये शनि की ही लताड़ और प्रताड़ना होती है हमारे ऊपर, जो हमें साइकिल में लेके जाते हैं और हमें वो एक मौका देते हैं अपने कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करने का। ये आपके साथ चल रहा होगा डेफिनेटली। चलिए अब ये देखते हैं कि मेरे डिवाइन टैरो डेक आपके बारे में और क्या कहना चाहते हैं। मैं अपना ये पहला राइडर वेट डेक जो है यूज़ करूँगी मेरे लाइफ का। ये फर्स्ट राइडर वेट है और बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और मेरी जान बसती है इसमें कहीं ना कहीं। और जब भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, मैं ऑलवेज़ इस डेक का यूज़ करती हूँ, हमेशा। ये मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, शायद इसे मैं ताउम्र संभाल के रखूँगी इस डेक को, और मैं इसको बहुत केयर करके रखती हूँ। वैसे ये मेरा फर्स्ट डेक है राइडर वेट, और ये मेरी गुरु ने मुझे भेजा था, उन्होंने मुझे सेंड किया था, जहाँ जिनसे मैं कनेक्ट करी थी फर्स्ट टाइम। चलिए इसी डेक से मैं आपका और मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके मार्च मंथ के लिए।
मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस? मार्च में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? और आपको पता है सुबह सुबह फर्स्ट रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ और इतना डिटेल में मैं रीडिंग बना रही हूँ। सोचा था रात में करूँगी बट पता नहीं अचानक से मन किया कि नहीं दिन में करूँगी। सुबह फर्स्ट रीडिंग आपकी। एक सेकेंड ना, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। ओके चलिए, आपका मार्च का मंथ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है इस डिवाइन टैरो डेक से भी देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस के लिए ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, सॉरी है ना, माफ़ करना मुझे। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे डिवाइन टैरो डेक से। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वेंट्स, ओके, टेम्परेंस। फर्स्ट मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी, आपकी कोई जर्नी है इस महीने, कहीं पे ट्रैवल करके आपको जाना है। टेम्परेंस इज़ अ ट्रैवलिंग कार्ड। वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से आपको चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल फील होगा। आई थिंक आप उस ट्रैवल से खुश नहीं होंगे इस महीने। आपकी लाइफ में थोड़ा सा देखो, कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करवाएगा ये महीना कहीं ना कहीं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत मेहनत कराएगा अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। तो इस महीने आपको अपने आप को बहुत बैलेंस रखना है कहीं ना कहीं, और बैलेंस आएगा भी आपकी लाइफ में इस महीने अगर आप लगे रहते हो तो। और ये फिर से वही कार्ड है, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना, परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपको कहीं ना कहीं पानी के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो, हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हैं तो पानी लेके पढ़ के फिर पिया, या आप जिस भी डाइटी में बिलीव करते हो वो आप अपना पढ़ो पानी लेके और पी लो उस पानी को, तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा बैलेंस फील होगा अपनी लाइफ में। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे इस महीने, आपको उसे बहुत बैलेंस्ड होके, ग्राउंडेड होके उसको फेस करना है। ये आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बिजी रहोगे, अपने स्किल को कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉलिश करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत काम करोगे अपना, कोई ऐसा काम जहाँ पे आप बहुत स्किलफुल्ड हो और उसको आप जानते हो कि कैसे करना है, वहाँ पे आप बिज़ी हो, मनी मेकिंग में बिज़ी हो, काम करने में बिज़ी हो, कुछ ना कोई पढ़ने में बिज़ी हो सकता है। तो ये मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी बिज़ी फॉर यू, कि आप बहुत बिज़ी हो, काम कर रहे हो। तो आपको ज़रूर अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेल्थ और मेडिकेशन का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, कि आप बहुत ज़्यादा में भी मेहनत कर रहे हो, कहीं पे बिज़ी हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आप कहीं लापरवाही कर दो। तो लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही से ज़रूर आपको बचना है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। कोई आपकी बहुत बड़ी विश है जो आपके इस महीने पूरी हो रही है, और मैं आपके लिए एक पोर्टल बनती हूँ, मैं आपके लिए एक ऐसा साधन बनती हूँ, मैं एक आपके लिए एक ऐसा इंसान बनती हूँ जो आपको मौका दे रहा है कोई अपनी इच्छा मांगने का, कोई मैनिफेस्टेशन मांगने का। आपके मन में कोई भी विश है तो आप मांगो, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। मेरा काजल फैल जाता है, मैं क्या करूँ, सॉरी गाइस, ठीक है। तो आपकी कोई ना कोई विश है जो इस महीने पूरी होने वाली है, जिसको आप काफ़ी वक्त से चाह रहे थे, मान रहे थे, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा फील करोगे। काफ़ी कहते ना कि कुछ ना कुछ आपकी इच्छा पूरी हुई है, और ये जस्ट एप्रिसिएशन के नीचे ये कार्ड आया है, ये एप्रिसिएशन के नीचे ही कार्ड था। तो यस, कोई विश आपकी, कोई डिज़ायर है आपकी जो पूरी हो रही है, वो कोई भी डिज़ायर हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये साथ में, और आपको मैं बोलूँगी कि आपको जितनी इच्छाएं मांगनी आप मांगो, आप एक नहीं आप 9 विशेस मांगो, आपकी पूरी होंगी।
और यस, आप जाइए भगवान के पास, उस हायर पावर के पास, और मांग के आओ, आपकी डिज़ायर ज़रूर फुलफ़िल होंगी। चलिए, और क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कुछ लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कुछ लोगों की फर्स्ट जॉब आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जॉब आपको मिल सकती है, और कहीं ना कहीं ये महीना आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, अपनी पावर्स को पहचानोगे, मतलब ऐसे वाले एटीट्यूड में रहोगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है शांत, आई एम इनफ फॉर मी, आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं खुश हूँ। मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड होना, बहुत साफ स्पिरिचुअल, बहुत साफ इंटेंशन, बहुत अच्छी इंटेंशन, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे कहीं ना कहीं, या आपके मन में ऐसा रहेगा कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो आपके लाइफ में एक शिफ्ट है, आइडेंटिटी मेकिंग की शिफ्ट है, कि आप अपना एक नई पहचान बनाना चाहते हो, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। साथ में है एस ऑफ सॉर्ट्स, कुछ न्यू बिगनिंग है, कोई नई अपॉर्चुनिटी करियर में आपको मिल सकती है, कुछ करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, या कोई भी अगर आपके दिमाग में थॉट आया ना किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके, या कुछ भी एक आइडिया आया ना, आप उसको इम्प्लीमेंट कर देना, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। काम में न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी ना किसी चीज़ में न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई नया थॉट, न्यू आइडियाज़ आएंगे इस महीने, और वो जितने भी आइडियाज़ होंगे ना, आप उनको एग्जीक्यूट करना, वो आपको सक्सेस दे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नया रास्ता, एक नया विजन आपके लिए बनेंगे वो। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वेंट्स, आपका कोई वीज़ा से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, वो आपका काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ट्रैवल भी करने जा सकते हैं, अभी नहीं तो बाद में भी दिखाई दे रहा है। हाँ, इस महीने लेकिन आपकी डेफिनेटली ट्रैवलिंग है, आप दूरदर्शी बन रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत दूर का सोच रहे हो। ये महीना है आपको दूर के बारे में सोचने के लिए, एक बिग पिक्चर देखने के लिए, बहुत बड़ी पिक्चर आप इस महीने देखोगे। कुछ डिसीजंस बनाने हैं जिसके बारे में आप कंटम्पलेट अभी कर रहे हो और सोच रहे हो, बट अभी आप डिसीजन नहीं बना रहे हो। सोच है एक तरीके की कहीं की, आगे अब आपको और क्या करना है, अपने करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा क्योस क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, इतना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, कि आपके दिमाग में ना बड़ा क्योस हो जाएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपको ना बहुत वाइजली चूज़ करने हैं कि आपको किस में हाथ डालना है, किस में नहीं डालना है, कौन सी चीज़ आपको सक्सेस देगी और कौन सी नहीं देगी। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ही विक्ट्री का है, जो एप्रिसिएशन का कार्ड है, प्रमोशन, सक्सेसफुल होना, तारीफ होना, कहीं पे फेमस होना, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप पब्लिक आई में आ रहे हो, लोगों की नज़रों में आ रहे हो, तो नज़र लगेगी, उससे बच सकते हो। कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन है, कहीं पे कोई तरक्की है, कुछ विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री देखो सबके लिए अलग लेवल पे हो सकती है, सबकी नज़र में विक्ट्री अलग है, तो आप अपनी नज़र में विक्ट्री आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये मेरे डिवाइन टैरो डेक आपके लिए कह रहे हैं। चलिए अब टी लीफ से भी देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। चलिए और क्या आपके लिए दिखाई दे रहा है, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है महादेव तो आप प्लीज़ बता दो एक्वेरियस के लिए, जो उनको पता होना चाहिए। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कार्ड है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करें, कुछ लोग का नया काम भी शुरू हो सकता है, नया बिजनेस भी शुरू हो सकता है, आप अपना कुछ का खुद काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद है डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, आपको प्यार करने वाला, आपको केयर करने वाला कोई अफेक्शनेट पर्सन, प्यार मोहब्बत, ये सब आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए फ्लावर्स, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं आपको, कोई फूल आपको दे सकता है, खुश हो, फूल नहीं भी दिया तो आप काफ़ी हैप्पी हो। न्यू है सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, फैमिली से रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है, फैमिली के साथ आपका मिलना जुलना हो, कुछ फैमिली से रिलेटेड, कोई फैमिली से रिलेटेड राबता आपका हो सकता है। उसके बाद है एलिफेंट, कोई लॉन्ग जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल जर्नी, कहीं पे लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हो, फॉरेन जा सकते हो आगे आने वाले टाइम पीरियड में, या कहीं मेंटल जर्नी, कहीं आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू हो रही है। और
यू विल लीव यू वाइजर एट द एंड, और आपको ये बहुत समझदार बना देगा। ये जो भी है, एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ था आपके लिए, ये कार्ड है ये वाला, ठीक है। रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। देखो, कोई एरोगेंट इंसान है आपकी लाइफ में, ये अपने में ही पता नहीं कैसा ही आदमी है ये, थोड़ा आप उसे अवॉइड करना है ऐसे इंसान को। एरोगेंट लोग जो होते हैं ना, उन पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। वो अपने लिए एरोगेंट है, आपको क्या मतलब है, करो भैया तुम्हें जो करना है अपने जीवन में, मुझे नहीं तुम्हें भाव देना। ऐसे वाला एटीट्यूड में रहो, हर्मिट मोड में चले जाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है। ये वाला कार्ड हुआ था अनफोल्ड, ड्रैगन। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये देखो, ये इसको ही कर रहा है कि आपको डिल्यूजन, किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन में नहीं जाना। कभी कुछ पूछना हो, गाइडेंस लेना हो तो ले लेना, ठीक है। सेल्फ डिल्यूजन में नहीं जाना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और चूजली वाइज करना है किसी भी चीज़ को। ये क्रॉस, ये 2 बार आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए और आपके लिए क्या मुझे दिखाई दे रहा है। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। कोई फैमिली विश है आपकी जो पूरी हो सकती है। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। देखो, आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आएगा उसमें आपका ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। चाहे वो परमात्मा रखें, कोई परिवार वाला रखे, कोई आपका स्पेशल पर्सन रखे, आपके पितृ देवी देवता रखें, कोई ना कोई तो है जो आपका ज़रूर केयर करेगा। और ये वक्त है अपने पितृ देवी देवता को भी ग्रैटिट्यूड शो करने का, उनको थैंक यू बोलने का। चलिए और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक कार्ड अनफोल्ड हो गया आपके लिए। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। देखो, आप अगर किसी को आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, किसी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, तो आप इस महीने ले लेना ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको किसी की मदद लग सकती है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये आपको आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि ये क्या है आपके साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और आपकी रीडिंग को यहीं पे विराम लगाते हैं। एक्वेरियस के लिए और क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ मार्च फॉर एक्वेरियस। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपके लाइफ में सब कुछ नया शुरू हो रहा है, एक नया दौर शुरू होगा, ठीक है। चलिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेथ, डेथ का कार्ड कहता है कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स, कि आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होगा और आपको पता है ना, अंत ही आरंभ है। यही स्लोगन अपने दिमाग में फिट कर लो कि अंत ही आरंभ है, कुछ ख़त्म हो रहा है, नया शुरू हो रहा है आपके लिए। उसके बाद है वरी। आप ये भी चीज़ सीख जाओगे इस महीने की टेंशन लेने से कुछ नहीं होता जान, जो होना है वो होगा, जो होना है वो होना ही है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, हो जाएगा जो होना है। तो ये एटीट्यूड आपका रहेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, होते रहने दो जो होना है, मुझे अपना काम करना है। कट ऑफ कर लोगे लोगों से। उसके बाद लव, प्यार। प्यार तो है, चाहे परमात्मा से मिले, लोगों से मिले, फैमिली से मिले, पार्टनर से मिले। और आपके अंदर एक ऐसी ना एनर्जी आ रही है कि मैं सिर्फ वही चीज़ देखना चाहती हूँ जिसे प्यार मिल रहा है, बाकी रफा दफा कर दूंगी मैं सब कुछ। ये वाला एक ऐसा एटीट्यूड है आपके अंदर। और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ, जिसने भी आपको दुख दिया, जो भी किया, आप कहीं ना कहीं ना उसको भी माफ़ करो, अपने आप को भी माफ़ करो। कुछ कार्मिक है आपका उसके साथ, तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना माफ़ी मांगो उनसे भी, उनकी सोल से और अपनी सोल से भी, कि मुझे माफ़ करो, जो भी मेरे से गलती हुई हो पास्ट में या पास्ट लाइफ में, मैंने सारे लेसन्स अपने सीख लिए। तो माफ़ी मांगो जिससे कि आपका ये जो भी टफ टाइम आया, जो भी साइकिल आया, आप इसे बाहर निकल सको। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यस, ये है आप लोगों के लिए मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप ये काफ़ी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंड रीडिंग मैंने आपको दी है।
फर्स्ट रीडिंग थी तो मैं काफ़ी फ्रेश वाइब में थी एकदम, और मैंने आपकी रीडिंग करी है। आई होप मुझे ढेर सारा प्यार दोगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दोगे। ओह माय गॉड, मैं फंबल कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे मैसेजेस ना, बहुत वो हैवी एनर्जी हो गई है मेरी अभी इस टाइम पे मैसेजेस आपको देने की वजह से। तो आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए इसी तरीके से, और जितने भी बड़े लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद मुझे आगे पहुंचाएगा, मुझे ये काम करने में मुझे और एनर्जी देगा। तो आप लोग के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। हर हर महादेव।